लोगों ने सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, तब यहाँ जिस यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, उन्होंने सुना था कि अभी तक ऐसा चमत्कार कोई भी नहीं कर सका जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया, है ना। जैसा यीशु मसीह ने किया कि एक व्यक्ति मर जाता है और वो 4 दिन का मुर्दा जब वो कब्र में पड़ा हुआ, यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने उस 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। क्योंकि यहूदियों की पुस्तक बालमूत में लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चमत्कार करने वाला कैसा भी क्यों ना 3 दिन के मुर्दे को तो जिंदा कर सकता, लेकिन 4 दिन के मुर्दे को कोई जिंदा नहीं कर सकता। उन्होंने जब इस बात को सुना कि यीशु नासरी है और उसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया, और वो यरूशलेम में पर्व का समय था, पर्व नजदीक था, वहां लोग 16 देशों के लोग वहां आए हुए थे, 16 भाषाओं के लोग वहां आए हुए थे, और वो सारे के सारे यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, उसे देखना चाहते थे। और कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे थे कि यीशु मसीह को पकड़ेंगे और उसको मार डालेंगे। लेकिन सिर्फ ये षड्यंत्र सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं था, ये षड्यंत्र लाजर के लिए भी था, क्योंकि ये जिंदा हो गया और हर कोई उसको देखने आता था। यार लाजर जिंदा हो गया, लाजर जिंदा हो गया। कौन था वो मरियम का और मार्था का भाई है, और उसी जगह में रहता था। लोग उसको देखना चाहते थे, लेकिन जब यीशु मसीह आए तो अब हम उस चमत्कार को क्यों देखें, हम उस चमत्कार करने वाले को ही देखेंगे। हम उस मकान को नहीं देख रहे, हम देखेंगे कि मकान बनाने वाला कौन है, इतनी खूबसूरती से किसने बनाया। जब वो आ रहा था तो लोग उससे मिलने के लिए चले, और होशाना होशाना उन्होंने खजूर की डालियां ली और होशाना होशाना के नारे लगाते गए, कहने लगे धन्य है वो पर जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना होशाना के नारे लगाते चले गए वो। और यहाँ बाइबल में हम देख रहे हैं कि खजूर के पेड़ के पत्ते को लेकर के, अब खजूर इतनी ऊंचाई पे होता है, खजूर के कुछ लोग लेकर के आए, उसको लेकर के आने का मतलब ये था, जब वो विजय प्राप्त किया करते थे तो खजूर के पेड़ को पत्तों को लेकर आया करते। हालेलुया, ठीक है ना। अब कुछ लोग आए हुए हैं और अब उनको पता नहीं है, वो बाहर से आए हुए मेले में घूमने आए हैं, एक जगह में सारे इकट्ठे हैं, अब उसका स्वागत करना है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, वो खेतों में गए, खेतों में जाकर के टहनियां तोड़ कर ले आए, कुछ लोग पेड़ पे से ले आए, और कुछ लोग जो जा नहीं सकते थे, उन्होंने किसी ने अपना कोट निकाल दिया, किसी ने कुर्ता निकाल दिया, और वो ऐसे बिछाते चले गए। बिछा किसके ऊपर, किसके लिए रहे थे, यीशु मसीह के। लेकिन उस पर चल कौन रहा था, वही गधा जो आज तक गधा बना रहा है, जिसकी प्रशंसा कभी नहीं हुई, जिसको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता, भाई एक आदमी है, ये व्यभिचार करते हुए, चोरी करते हुए, गंदा काम करते हुए पकड़ा गया, उसको लो और उसका मुंह काला कर उसको गधे पे बिठा दो। और डायरेक्ट यीशु मसीह ने उसके बाद यदि कोई गधे पर बैठा है, अर्थात गधे के बच्चे पर बैठा, तो वो कौन, यीशु मसीह। कपड़े बिछाएदार है और चल कौन रहा उस पर, हालेलुया। आज वो गधा भी सम्मानित हो गया, आज वो गधा भी आनंदित है। वो सुनता आता होगा, हमारे दादा परदादा गधा सुनता आता होगा, हमारे दादा परदादा पूर्वज, हमारे मेरे बाप भी, हमको तो लोग लेकर जाते हैं, चलो भाई क्या लिखा है, लदू का, है ना, मतलब बोझ ढोने वाले हैं तुम। और अगर स्पेशल कभी बुलाया जाता है, हमारे पड़ोस में घोड़ी भी है, लेकिन घोड़ी को तब बुलाया जाता है जब किसी की शादी होती है, उसको सजाया जाता है, एंजॉय किया जाता है, खूब नाचते हैं। लेकिन हमें कब बुलाया जाता है, जब किसी की बेइज्जती करनी हो। हम इतने तुच्छ हैं, इतने दरिद्र हैं, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। यीशु मसीह ने उसको लिया, उस पर बैठ करके आया, और बैठ करके आकर के उसने ये बताया कि मैं नम्र हूं और दीन हो, और इतना शून्य बन गया, स्वर्ग को छोड़ करके आया जमीन पर मेरे और आपके गुनाहों को लेने के लिए। हम गुनाहगार, हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं हमें कमी पाई जाती है, कहीं ना कहीं हमें कमी पाई जाती है। वो देखने आए थे किसने लाजर को जिंदा कर दिया, वो कौन है जिसने अंधे को आंखें दी, अरे यीशु मसीह आया हुआ है, चलो हम उसके पास आ गए। लोग इतने आनंदित थे कि उन्होंने अपने कपड़े उतार करके उसके मार्ग में बिछाना शुरू कर दिए, और होशाना होशाना के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसकी हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, यरूशलेम में विजय प्रवेश।
हालेलुया। यरूशलेम में विजय प्रवेश, आज वो विजय प्रवेश आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में, वो विजय प्रवेश आपके घर में यीशु मसीह के नाम में, वो विजय प्रवेश एक एक व्यक्ति के, आपके बच्चों के परिवार में, आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी जाए। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो जीवन देने के लिए कहता है कि होसाना होसाना के नारे लगाए जा रहे। कर क्या रहे ये लोग? होसाना के। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। दिल से बुलाने वालों के नजदीक वो रहता है। अव्वल है वो माफ करने में, अव्वल है वो, उसके जैसा कोई नहीं है। माफ करने में, करुणा करने में उसके जैसा कोई भी नहीं है। इतना दिन वो शून्य बन गया मेरे और आपके लिए। क्या बताना चाहता था? विजय प्रवेश है वो, पर विजय प्रवेश कैसी है हम अगले सप्ताह में देखेंगे। अभी 5 दिन बाद देखेंगे कि यही लोग जो कपड़े बिछा रहे, होसन्ना के नारे लगा रहे, अब उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे। हालेलुया, है ना? मैंने बोला उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे और बीच में से आवाज आई आमीन, है ना? उद्धार देने के लिए आया। वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि अभी हम आप लोगों ने सुना होगा बाबा रामदेव, योग गुरु रामदेव, उन्होंने एक जींस के बारे में बोल रहे थे जो फटी उटी जींस चल रही है आजकल। कहने लगे आजकल के बच्चे टाइट जींस पहन लेते हैं, फटी हुई है ना? क्या कर रहे हैं ये? इनको कुछ अकल ही नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है, हवा तक नहीं लगती। कुछ ऐसा बयान दे रहे थे एक दिन वो। थोड़े दिनों बाद वो कहने लगे देखिए हम पतंजलि की जींस लेकर के आए। कल आप एक बयान दे रहे थे कि ये गलत है, आज आपने खुद बनाना शुरू कर दिया। तो कहाँ है? या तो इस बात पर सही रहो या तो इस बात पर एक जगह रुको ना। समझ रहे हैं आप लोग? अक्षय कुमार एक ऐड कर रहा था, वो पहले वो बोलता, हमेशा वो बोलता है कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और मुझे ऐड के लिए बहुत पैसा देते हैं लोग को मैं करूं, पर मैंने कभी नहीं किया, मैं गलत करना नहीं चाहता, है ना? विरोधियों ने इतना पैसा उसके सामने रखा कि उसने वो ऐड कर दिया। मैं समझिए क्या कह रहा हूं आप लोगों को। एक मॉडल जिसको हम लोग हीरो बोलते हैं, हीरो नहीं वो एक्टर होता है, एक्टिंग करता है, हम कह रहे हैं कि वो हीरो है ना? उसको अब समझिएगा, पहले वो क्या कह रहा था कि भैया गुटखे का ऐड में कभी नहीं करता, मैं नहीं चाहता जनरेशन खराब हो, नई आने वाली नस्लें खराब हो जाए, मैं नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन उसको इतना पैसा दे दिया, बाद में उसने वही ऐड कर दिया। अब यीशु मसीह को शुरू से लेकर के जब से उसके विषय में भविष्यवाणी की गई, जब से भविष्यवाणी की गई तभी से उसमें एक भी आप खामी बता नहीं सकते। यीशु मसीह कहता है कि कौन है जो मुझ में पाप कमी बताए, पाप साबित करे, और निर्दोष था, निष्कलंक था, निष्पाप था, उसके समान ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। आज वो विजय प्रवेश कर रहा है, गधी के बच्चे पर बैठ करके आता है और क्या करता है? हालेलुया, क्या करता है वो? ये अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पांव देता है, लूलों को हाथ देता है। अरे इसने कोड़ियों को शुद्ध कर दिया। अरे एक व्यभिचारणी है, सब कहने लगे ये तो व्यभिचारणी गलत औरत है, अरे इसको तो पत्थरों से मार दिया जाए। कहने लगे ठीक है, जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे और सबके सब छोड़ करके जाए। उसके न्याय में आज तक भी कोई एक कमी निकाल नहीं सका, चूंकि वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, खुदाबंदों का खुदा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। देखो हमारे नगर में विजय प्रवेश लेकर के उद्धारकर्ता यीशु नासरी आ रहा है। आमीन। 19 में पढ़े।